जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th का पहला चैप्टर जो वास्तविक संख्या है, जो संख्या पद्धति के अंतर्गत वास्तविक संख्या आता है, उस चैप्टर के बारे में डिटेल्स में समझेंगे। देखिए इस पहले टॉपिक में हम बता दिए था आप लोग को कि आखिर संख्या क्या चीज़ है। मतलब ढेर सारा संख्या पढ़ लिए, लेकिन अब इसमें संख्या को पढ़ लिए तो अब अगला टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे जिसमें बहुत सारा सवाल भी बनाएंगे और मज़ेदार तरीके से बहुत सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो अगर आप नए आए तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर पहले से हैं तो आप एक बात ध्यान नोट पॉइंट, आप लोग क्या कीजिए कि 5 बजे हम लोग लाइव क्लास आते हैं, हम 5 बजे वहाँ पे मैथ और हिस्ट्री और हिंदी जैसे अन्य सब्जेक्ट वहाँ पे पढ़ाया जाता है। तो आप लोग लाइव क्लास में ज़रूर ज्वाइन करिए। और ये क्या है कि मैं एक पहला टॉपिक जो बना चुका हूँ वास्तविक संख्या के बारे में, जिसमें संख्याओं के बारे में बता दिए हैं, तो वो टॉपिक देख लीजिएगा। अब हम लोग दूसरा टॉपिक पे आ गए हैं जो कि चैप्टर है वास्तविक संख्या। तो चलिए हम लोग आगे समझते हैं, इतना काफ़ी हो गया हो तो देखिए क्या है कि भाई पहले हमको बच्चा वाला भागे सीखना है। भागे मतलब कि बच्चा वाला भाग सीखना है। तो चलिए हम लोग भाग सीखते हैं। जैसे कि अगर हमको 5 दिया गया, इसको काटे तो एक बार में यहाँ पे 2 शेषफल बचा। तो भाई इसको क्या कहते हैं? ये जो 5 है इसको कहते हैं भाज्य, है ना। जो ये 3 है इसको क्या कहते हैं? भाजक, है ना। और इसके बाद ये जो जिससे लगता है उसको क्या कहते हैं? भागफल, है ना। और जो बचता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं शेषफल। तो आपको यहाँ पे एक फार्मूला याद रखनी है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ये फार्मूला याद रखोगे, जिसे हम शॉर्ट में ये भाज्य को a मान लेंगे, भाजक को b मान लेंगे, भागफल को q मान लेंगे, और प्लस यहाँ पे है तो ये प्लस मान लेंगे, और शेषफल को r मान लेंगे। तो भाई ये छोटी सी फार्मूला आपको क्या करनी है? याद रखनी है। तो बिना देरी किए हुए आगे क्वेश्चन हम कुछ सॉल्व करते हैं। आप लोग जुड़े रहे अंत तक, बहुत ही मज़ा आएगा। बहुत ही मज़ा के तरीके से आप लोग को हम क्वेश्चन हल करवाएंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट समझते हैं। चलिए हम 2 सवाल को हल करेंगे। जो कि पहला सवाल क्या है कि भाज्य दिया है 144, भागफल दिया है 7, शेषफल दिया है 4 और भाजक निकालनी है। देखिए भाज्य 144, भागफल 7, शेषफल 4 और भाजक यहाँ पे निकालनी है। तो मेरे भाई आपको बोले थे आपको एक फार्मूला याद रखने, जो कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर। इस फार्मूला को बोले थे आपको अच्छे से याद रखने, क्योंकि ये फार्मूला बहुत जगह काम आएगी। तो भाई यहाँ पे a क्या है? a हमको बोले थे भाज्य को मान लेने, तो a है क्या? a क्या है? तो 144 है ना मेरे भाई, 144 है, बराबर भागफल क्या है? भाई भागफल नहीं, पहले वहाँ पर b क्या है? तो b क्या है? भाजक। यहाँ पे तो यहाँ पे भाजक निकालनी है, तो भाजक लिख देंगे, भाजक नहीं दिया गया है। उसके बाद क्या करेंगे? गुना। यहाँ पे क्या है? उसके बाद हम लोग शेषफल पे ध्यान देंगे। भाई शेषफल क्या है? 4। शेषफल भागफल पे ध्यान देंगे। ये क्या है? क्यू हो जाएगा भागफल, है ना। भाजक नहीं दिया है तो आप भागफल लिखेंगे। जैसे कि भागफल क्या दिया है? 7। अब प्लस है तो यहाँ पे प्लस देंगे r, यानी कि शेषफल। अब शेषफल 4 है तो 4 पे ध्यान देना है, तो 4 यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे मेरे भाई? भाजक निकालने के लिए ये 144 है, यानी कि ये भाज्य है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? शेषफल को घटा देंगे। तो आप 144 में से अगर 4 घटाते हैं तो 140 हो जाएगा, है ना मेरे भाई। 140 हो जाएगा, तो बराबर भाजक क्या हो जाएगा? यहाँ पे भाजक कुछ नहीं होगा, तो भाजक यहाँ पे लिख देना है, गुना यहाँ पे 7 है, तो ये वाला 4 चले गया, यहाँ पे घट गया, तो इतना बचा है। तो अब इसको क्या करना है? 7 से काट देना है, 7 दूनी 14, तो यहाँ पे 20 हो जाएगा। तो मेरा भाई आंसर हो जाएगा आपका भाजक बराबर आंसर हो जाएगा 20, है ना। आपको यहाँ पे लिख दीजिएगा। ये ऑल क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है? भाजक 20 दिया है ना भाई। भाजक क्या दिया है? भाजक दिया है 20, भागफल 12 दिया है, शेषफल 8 दिया है, और भाज्य निकालनी है।
तो मेरे भाई आपको क्या बोले थे, एक फार्मूला याद रखने, जो कि यहाँ पे एक फार्मूला है यही, तो लिखना है यहाँ पे A बराबर BQ प्लस R, है ना। इस फार्मूला को बोले थे याद रखने, है ना। इस फार्मूला को लिख देना। ये क्या है, ये है भाज्य। तो भाई भाज्य निकालनी है तो यहाँ पे कुछ नहीं है भाज्य, तो यहाँ पे भाज्य लिख देंगे। भाज्य बराबर भाजक कितना है 20 है ना। भागफल कितना है 12 है, गुना भागफल 12 है, प्लस शेषफल कितना है 8 है ना। तो इसको क्या करेंगे मेरे भाई, इसको क्या करेंगे, तो भाई गुना कर देना है इसको, यानी कि भाज बराबर लिखनी है, भाज बराबर यहाँ पे इसको गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, तो 12 दूनी 24 240 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे 8 है तो क्या हो जाएगा, भाज्य बराबर हो जाएगा कितना 248 आंसर। भाई ये आंसर निकल गया। तो यहाँ पे आप क्या सीखे, यहाँ पे आपको भाज्य भाजक निकालना सीखे। आपको ये भी कह सकता है भागफल भी निकालना बोल सकता है। अभी हम 2 चीज सीखे, भाज्य निकालना और भाजक निकालना, आपको भागफल भी दे सकता है निकालने। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग समझेंगे तीसरा टॉपिक जो है महत्तम समापवर्तक, जिसे हम शॉर्टकट में कहते हैं HCF। तो चलिए हम लोग ये HCF ज्ञात करते हैं। ये तीनों संख्या है, ठीक है, ये तीनों क्या है, ये तीनों आपको सवाल दिया है, इसका HCF ज्ञात करनी है। तो हम लोग HCF ज्ञात करना सीखते हैं। जैसे कि भाई ये 15 और 40 का HCF बोल रहा है ज्ञात करने, तो हम लोग क्या करेंगे भाई, 15 को 40 से भाग देंगे, है ना भाई। 15 दूनी 30 हो जाएगा, 15 दूनी 30 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कितना उतरेगा 10, तो 10 यहाँ पे ये 15 को उतार देनी, अब 10 से नहीं लगेगा तो 15 को उतार देंगे यहाँ पे। उसके बाद क्या हो जाएगा, एक बार में 10 लगेगा, यहाँ पे कट जाएगा, यहाँ पे 5, तो फिर ये 10 उतर जाएगा, 10 उतर जाएगा। फिर उसके बाद 2 बार में लगाओगे, यहाँ पे 10 कट जाएगा, तो भाई क्या हो जाएगा, अंतिम भाजक 5 हो जाएगा। यानी कि इसका आंसर ये 1 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, ये भाजक बराबर 5 आंसर, है ना मेरे भाई। अब देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर का है 125-40, है ना। तो भाई 125-40 दूसरा नंबर का क्या है, 125-40। तो दूसरा नंबर को देखिए, दूसरा नंबर का क्या है, 125 में 440 को भाग देना है। तो भाई 125 यहाँ लिख देंगे, उसके बाद 440, 400 क्या हो जाएगा मेरे भाई, 440। तो भाई इसको क्या करेंगे, भाग देनी है, ठीक है। तो ये कितने बार में लगेगा मेरे भाई, 3 बार में ये लग जाएगा। यहाँ पे होगा 375 होगा। इसको हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 65 बचेगा, है ना, 65 बचेगा। अगर 65 बचेगा और इसके बाद इसको उतार देना है ना, इसको उतार दोगे तो कितना हो जाएगा 125। 2 बार में लगेगा क्या, 2 बार में नहीं लगेगा तो 1 बार में लगेगा। 1 बार में लगाएंगे यहाँ पे 65 लगाएंगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा। उसके बाद 12 में से 6 घटेगा 6, 60 हो जाएगा। तो भाई 60 यहाँ पे 65 हो गया। तो भाई 1 बार में लगाओगे 60 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कट जाएगा, ये 5 बदलेगा, फिर यहाँ पे 60 हो जाएगा। 60 यहाँ पे कितना बार में कटेगा, यहाँ पे 12 बार में, आपको 12 बार में देखने को लगेगा 60 कट जाएगा, है ना। तो भाई यहाँ का क्या हो जाएगा, इस बगल का HCF हो जाएगा आपको 5, यानी कि भाजक, अंतिम भाजक कितना है, अंतिम भाजक 5 है। तो HCF बराबर 5 आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग 3 अंक का समझेंगे, 3 अंक का कैसे निकाला जाता है ना, जो कि 25, 80 और 200 है। यहाँ पे 200 है मेरे भाई। तो 25, 80 और 200 का HCF कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए जानते हैं। भाई अब हम लोग 3 संख्या वाले निकालेंगे, जो कि ये तीसरा नंबर का है। तो भाई क्वेश्चन क्या दिया है, 25, 80 और 200। लेकिन यहाँ पे क्या लिख देना, पहले क्वेश्चन एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 25, 80 और 200 दिया है। तो मेरे भाई सबसे बड़ा संख्या कौन है, सबसे बड़ा संख्या 200 है। तो 200 को क्या करना है, टर्मिनेट कर देना है। मतलब ये ऐसा समझिए कि यहाँ पर 200 मौजूद है ही नहीं। और क्या करना है, 25 को 80 से क्या करोगे, भाग दोगे। यहाँ पे 25 को 80 से दोगे तो क्या हो जाएगा, 25 तिया 75, है ना मेरे भाई। उसके बाद ये कट जाएगा, 5 उतरेगा, यहाँ पे बचे
25 है ना, 5 25 हो जाएगा, तो मतलब ये कट जाएगा। ठीक है, तो इसका भाजक कितना हो गया 5। अब क्या करना है, ये 5 को ये 200 से भाग देना। ठीक है, 5 को अगर हम 200 से देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 चौके 20, 5 चौके 20 यानी कि 4 बार में कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा, 40 बार में यहाँ पे ये पूरा कट जाएगा। तो भाई अंतिम भाजक 5 ही बचा, तो अंतिम भाजक 5 ही बचा, तो एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, एचसीएफ बराबर 5 आंसर हो जाएगा। आपको 3 अंक का भी कंप्लीट हो गया हो तो बहुत मजे तरीके से पढ़ाएंगे, और लाइव क्लास में आप लोग 5 बजे जरूर जुड़ने की कोशिश कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।